नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सी टेट की तैयारी चल रही है, तो ईवीएस क्लासेस चल रही थी, है ना। ईवीएस की क्लासेस चल रही थी। ईवीएस की क्लासेस में हम क्या कर रहे थे। एक तो ईवीएस की क्लासेस में हम क्या कर रहे थे, पेपर 1 के लिए ईवीएस कर रहे थे आसपास आसपास एनसीईआरटी बुक, आसपास एनसीईआरटी। और क्लास कौन सी थी, 5th। मैंने ऑलरेडी 3rd और 4th की एनसीईआरटी कवर कर रखी है। और फिर उसके बाद आसपास में लुकिंग अराउंड, लुकिंग अराउंड इंग्लिश के लिए क्या होगी, लुकिंग अराउंड। इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने ऑलमोस्ट सिलेबस कवर करने के तरफ बढ़ रहे हैं, तो बिना देर किए टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें क्या है, बूंद बूंद दरिया दरिया। इसका मतलब क्या है, बूंद बूंद दरिया दरिया एक तरीके से कौन से थीम से है, वाटर नाम की थीम से है। कैसे, वाटर नाम की थीम से है, पानी, जल, जल की नाम से थीम से है यहाँ पे। और ये जल ज़्यादातर कहाँ पे कमी पड़ती है, कहाँ पे इसकी अधिकता होती है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले घड़सीसर क्या होता है, घड़सीसर पिछले साल पेपर में आया हुआ था। घड़सीसर, घड़सीसर की कहानी। सर मतलब, सर का अर्थ है तालाब है, पोंड है। सर का मतलब क्या है, पोंड है, तालाब है। जैसे जैसलमेर के राज्य घड़सी ने, राज्य नहीं राजा, जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 साल पहले, 650 साल पहले, लगभग 650 साल पहले इन्होंने क्या करवाया था, सर बनवाया था, घड़सी सर। तो घड़सी उनका नाम था राजा का, और उन्होंने सर बनवाया था, तालाब बनवाया था, इसलिए उसका नाम क्या है, घड़सी सर। कौन से, घड़सी राजा ने बनवाया था, घड़सी सर। और कहाँ के राजा थे, जैसलमेर के राजा थे। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन बदल देगा, जैसलमेर की जगह पे जयपुर के राजा दिखा देगा, तो गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, घड़सी सर किसने बनवाया था, घड़सी के राजा ने बनवाया था। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे में क्या कह रहा है, इसके दोनों ओर पक्के घाट होते हैं। इसके दोनों ओर क्या है, पक्के, पक्के क्या है, घाट है। सजे हुए बरामदे हैं, क्या है, सजे हुए बरामदे हैं। कमरे हैं, बड़े हॉल हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तालाब के चारों तरफ देख सकते हो आप, हॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। घड़सीसर ऐसे होता है, यहाँ पे पिक्चर में, इमेज में दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोग मिलते जुलते, यहाँ लोग मिलते जुलते थे और जलसे करते थे। मतलब यहाँ पे कोई भी सेलिब्रेशन वगैरह करते थे। और इसके बाद गाने बजाने का भी प्रोग्राम होता था यहाँ पे। जब ये कब की बात है, जब राजा कितने, राजा घड़सीसर थे 650 साल पहले जब बनवाया था, वर्ष पूर्व की बात है, कि 650 साल पूर्व की बात है। और उस टाइम में क्या होते थे, यहाँ पे मिलने जुलने का प्लेस होता था, और जलसे वगैरह होते थे। और जल से मतलब सेलिब्रेशन वगैरह होते थे। और उसके बाद क्या हो जाते थे, गाने बजाने का भी प्रोग्राम हो जाता था। अब आगे आ जाते हैं, इसमें है, इसके घाट पर बनाए गए स्कूल, घाट पे ही क्या बनाया गया था, स्कूल बनाया गया था। और सभी बच्चे आते, सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो। क्या हो, तालाब में गंदगी ना हो, तालाब में गंदगी ना हो। और वो सफाई में भी हाथ बटाते थे, बच्चे भी। देखो, एक तो बड़े तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ में क्या करा है, बच्चों ने भी करा है। किसने करा है, बच्चों का भी टेक पार्ट है, क्योंकि स्कूल वहीं पास में है, विद्यालय क्या है, पास में ही है, विद्यालय क्या है, पास में ही है। बात समझ में आ रही है। आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुआ है। अब एक बात बताओ, जब घड़सीसर नहीं था उससे पहले क्या होता था, सिस्टम क्या होता था भाई, मीलों तक फैले हुए घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था। कई मील तक फैला हुआ है, ऐसा नहीं है छोटा सा, मीलों तक फैला हुआ। देखो ये फैला हुआ है, मीलों तक फैला हुआ है। और इसमें बारिश का पानी क्या हो जाता था, इकट्ठा हो जाता था, जिससे क्या है, राजस्थान, जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान सबसे सूखा हुआ इलाका है। तो राजस्थान में पानी, मेनली जैसलमेर में पानी की कमी हो जाती थी। तो राजा घड़सी ने इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे, घड़सीसर के रूप में करा था। और यहाँ पे पूरे साल जो वर्षा होती थी ना, पूरे साल, मतलब वर्षा के समय में जो पानी आता था वो पूरे साल चलता था, ऐसी व्यवस्था कर रखी थी उन्होंने। तो पूरे साल ही एक तरीके से बरसात का पानी इकट्ठा करके, और ये इसका यूज़ किया जाता था पूरे साल, है ना। तो इससे पानी की कहीं पे भी कमी नहीं होती थी। इसके बाद आ जाओ भाई,
तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी भर जाता, पानी क्या बन जाता, भर जाता, तो बाकी पानी बहकर नीचे वाले तालाब में चला जाता, नीचे वाले तालाब में चला जाता है, फ्लोर वाइज था। फिर उसके बाद जब वह भी लबालब हो जाता, मतलब दूसरा भी चला जाता, तीसरे में चला जाता। ऐसे कितने थे? ऐसे 9 थे, आई थिंक 9 थे। कितने थे? 9 तालाब थे। कैसे थे तालाब? एक तालाब में भर जाता, एक तालाब में भर जाता, अगर एक तालाब में भर जाता तो उससे फिर दूसरे वाले तालाब में चला जाता है, फिर तीसरे वाले तालाब में चला जाता, फिर चौथे वाले तालाब में, ऐसे पानी चला ही जाता था। कितने थे? 9 तालाब होते थे। कितने तालाब होते थे? 9 तालाब होते हैं, ठीक है। जमा किए गए पानी साल भर प्रयोग किया जाता था और पानी में कोई कमी नहीं होती थी। जैसे पूरे साल अगर इकट्ठा कर दिया जाता था पानी तो पूरे साल में कभी भी कमी नहीं होती थी। पर आज घड़सीसर का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी पिछले साल क्वेश्चन में पूछा था, मैं बता देता हूँ, सीटेट जनवरी 2024 के क्वेश्चन में आया हुआ है कि भाई क्या आज भी प्रयोग में है घड़सीसर? नहीं, यहाँ साफ साफ बताया है घड़सीसर नहीं। ये सेट आई में है, सेट आई में देखो, मैं क्वेश्चन चेक भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन भी बता दिया, सेट आई में है जनवरी के। इतना ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा रहा हूँ और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और थोड़ी शर्म कीजिएगा भाई, सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह करने में जो कोताही करते हो ना, मतलब ऐसे बेशर्मी मत दिखाया करो भाई, कम से कम करो यार, है ना। अगले को मोटिवेशन मिल रहा है। कितने ऑथेंटिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं, हर एक क्वेश्चन बता दूंगा कौन से पार्ट से आया हुआ है। चलो, लेकिन जब मैं इंपॉर्टेंट करता हूँ तो आपको लगता है कि कोई बात नहीं हो रही सारी चीज़ें। अब देखो भाई, यहाँ पे तालाब 9 तालाब है, ठीक है, पक्का। रास्ते में आप क्या, 9 तालाबों के बीच में क्या है? मकान बना दिए गए, पक्के मकान बना दिए गए और कॉलोनियाँ बना दी गई हैं। यह इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब में नहीं जाता, तालाब की तरफ नहीं जाता, कहीं और चला जाता है। जब रास्ते में ही, और जैसे ये तालाब है, इसमें यहाँ पे आपने कॉलोनियाँ बना दी तो ये पानी यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ पे आना था, इधर आ जाएगा, इधर जाना था, इधर आ गया। तो इस वजह से दिक्कतें हो रही है कि वहाँ पे मकान वगैरह बनाने से, कॉलोनी वगैरह बनाने से बारिश का पानी तालाब में, घड़सीसर में नहीं जाता, इस वजह से दिक्कत होने लग गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। 1000 में से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था अल-बुरूनी। इन्होंने क्या लिखा था? अल-बुरूनी जिस देश से आए थे, आज उसको क्या कहा जाता है? उज्बेकिस्तान। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया हुआ था, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद अल-बुरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में क्या कर रहा था? लिखा था। ये एक तरीके से राइटर था। कहाँ था? राइटर था। और फिर उसके बाद खास तौर पर वह उन्हें अपने देश से अलग, जो उसके देश से अलग चीज़ें थी, उसी को लिखता था, ठीक है। यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। इसने क्या लिखा? भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। अल-बुरूनी ने लिखा था भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत तगड़े माहिर थे, बहुत अच्छे थे तालाब बनाने में। फिर उसके बाद आगे क्या है? ये बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडे से, जो लोहे से हम सब फंसा देते हैं ना, लोहे के कुंडे से फंसा देते हैं, लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले इसने बताया कि भाई ये जो भारत के लोग हैं ना, अल-बुरूनी ने बताया भारत के लोग क्या कर देते हैं, जो पत्थर है ना, पत्थर, भारी भारी पत्थरों को क्या कर देते हैं? चबूतरा बनाते हैं। कैसे? लोहे से जोड़ के, लोहे और सरिये से जोड़ के, लोहे और बस सरिये से जोड़ के। तो लोहे और सरिये से जोड़ देते हैं और चबूतरे की तरह बना देते हैं। उसमें चबूतरे के बीच में ऊपर से नीचे तक क्या जाती हैं? सीढ़ियाँ, बहुत सारी क्या जाती हैं? सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर से नीचे तक, ऐसे बनाते हैं चबूतरा कि ऊपर से नीचे तक सीढ़ियाँ चली जाती हैं और एक कतार में होती हैं। इस वजह से इसकी बारीकियों के बारे में किसने लिखा? अल-बुरूनी ने लिखा कि भाई बहुत एक्सपर्ट थे इंडिया के आदमी तालाब बनाने में। आगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमारे लिखा कि पानी की अधिकता कैसे हो जाती है, इतनी कम वर्षा में, राजस्थान में इतनी कम वर्षा होती है तब भी इतनी अधिकता क्यों हो जाती है, इसके बारे में बताया। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाकों में ऐसा है कि जहां बारिश बहुत कम
होती है और साल में लगभग 10 से 12 दिन होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उससे भी कम हो जाती है। 10 से 12 दिन होती है पूरे साल में, और उससे भी कम हो जाती है कभी कभी। ऐसा इतनी दिक्कतें सैनिकों को मिलती हैं। जैसलमेर और उसके सटे हुए इलाके, आसपास के इलाके, राजस्थान में ऐसे भी इलाके हैं। वेट अ मिनट, क्या हो गया? राजस्थान में पानी की हर बूंद बहुत दुर्लभ और कीमती है। दुर्लभ मतलब जो आसानी से प्राप्त ना किया जा सके, जो आसानी से प्राप्त ना किया जा सके। और इनकी कीमत बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहद 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 ध्यान में रखना, जोहद, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट जनवरी 2024 में, आई सेट में, सेट आई में। वाटर से 2 क्वेश्चन आए थे, वाटर नाम की थीम से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, देख लो, मैंने बता दिया फिर से। जोहद तालाब और जोहद, जोहद तालाब की तरह है। वाटर को वाटर हार्वेस्टिंग में यूज होता है। किस में होता है? वाटर हार्वेस्टिंग में, जल को एकत्र करने में यूज होता है इसका। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है? सीढ़ीदार कुआं। यहाँ पे देखो, सीढ़ीदार कुआं ऐसे है, सीढ़ीदार कुआं यहाँ दिखाई दे रहा होगा, सीढ़ीदार कुआं यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। सीढ़ीदार कुआं जिसको बावड़ी कहा जाता है, पानी इकट्ठा करने के लिए अलग तरीका है। ये सबसे यूनिक वे है, यूनिक वे ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, यूनिक वे है। फिर उसके बाद इसमें सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिलों तक होती है। जैसे हम पहले क्या करते थे, कुएं से पानी निकालते थे। क्या निकालते थे? कुएं से रस्सी से पानी निकालते थे। अब क्या हो जाता है, पानी ऊपर से खींचने की बजाय नीचे ही खुद चले जाते हैं। जहाँ पानी है वहाँ पे खुद चले जाते हैं और पानी को कुएं से निकाल लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, सीढ़ी से नीचे ही पहुँच जाएंगे। तो सीढ़ीदार कुएं को क्या कहते हैं? बावड़ी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? सीढ़ीदार कुएं को बावड़ी कहा जाता है। आगे आ जाते हैं। 1986 में जोधपुर और इसके आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली विसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। ध्यान से सुनो, कब की बात है? ये क्वेश्चन आ सकता है। 1986 में क्या हुआ था? जोधपुर में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था, तो भूली विसरी जो बावड़ियाँ हैं, मतलब सीढ़ीदार कुएं हैं, उनको याद किया गया था। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से लगभग कितने 200 ट्रक से ज़्यादा कूड़ा निकाला। इतना कूड़ा भर दिया गया था बावड़ी में कि 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकालना पड़ा था। और कब? जब आपदा आ जाती है। हम भारतीय ऐसे हैं कि जब आपदा आ जाती है ना, तभी हम उसके तरफ देखते हैं। जब आपदा आ जाती है तो भाई साहब, यहाँ ये जो 200 ट्रक कूड़े निकाल रहे थे, उससे पहले कहाँ थे? जिंदा ही थे ना। जब भाई समस्या बिल्कुल चढ़ जाती है ना, तब दिमाग समझ में आता है इन सबको। तो भाई क्यों उसका नुकसान करा था? कूड़े 200 ट्रक ऐसे नहीं होंगे। 200 ट्रक मतलब आपने कितने दिन तक कूड़े डाले होंगे? आप मतलब जमीन मर गई थी, बिल्कुल आपकी ज़मीनें मर गई थी, दिमाग से मतलब पैदल थे बिल्कुल। तो बस अब क्या बताएं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे आ जाओ। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर की क्या कर दी है? प्यास बुझाई। मैं तो होता भाई बिल्कुल नहीं बुझाता। ये तो बावड़ी मतलब ये है। वैसे ये बेचारी चीज़ें क्या करती हैं? सिर्फ साफ सफाई तो मांगती हैं, क्या करती हैं? कुछ भी नहीं मांग रही आपसे, उल्टा आपको बहुत बड़ी समस्याओं से बचा रही हैं। तो फिर उसके बाद इसके लिए चंदा भी मोहल्ले के लोगों ने ही दिया था। चंदा क्या दिया था? मोहल्ले के लोगों ने दिया था। सरकार क्यों दे भाई? आपने नुकसान करा था, आप भरो। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, लेकिन अब फिर से बावड़ी को भूला दिया गया है। फिर से भाई, फिर से बदतमीजियों पे लगे आए हैं, बावड़ियों को फिर से भूल गए हैं। फिर ऐसे 1986 जैसे फिर से जोधपुर में जैसे हुई थी 1986 में, वैसे फिर से हो जाएगा। तो फिर उसके बाद याद कर लेंगे कितने चालू आदमी हैं। जो अलवर जिला है ना, अलवर जिला कहाँ पे है? अलवर जिला राजस्थान का है, ठीक है। कुएं के सूखे के कारण, कुएं के सूखने का क्या कारण है? ये सबसे पहले यहाँ पे देखो, कुएं के सूखने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि ग्राउंड वाटर को निकाल दिया जाता है। मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है, ठीक है। तालाब जिसमें
तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब वह नीचे उसका ग्राउंड लेवल जा रहा है, क्योंकि आप भाई आवश्यकता से ज़्यादा पानी को निकाल लिए जा रहे हो। धीरे धीरे निकलता जो वो आपने मोटर से प्रेशर लगा के इकट्ठा करवा के निकलवा लिया, तो फिर गलती किसकी? आपकी है, आप भुगतो। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ यहाँ पे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जो जमीन है ना उसको सीमेंटेड किया जा रहा है, पक्का कर दिया जा रहा है। तो पानी क्या होगा? नीचे तो जा ही नहीं पाएगा, नीचे तो जा ही नहीं पाएगा। आप सीमेंटेड यहीं पे फिक्स कर दो तो ये पानी तो यहाँ पे बह बह के निकल जाएगा, यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा। यहाँ पे ग्राउंड वाटर तो तैयार ही नहीं हो पाएगा, ग्राउंड वाटर तैयार ही नहीं हो पाएगा। तो भाई सब नुकसान तो किसका होगा? आपका ही होगा। आगे आ जाते हैं। सीमेंटेड करने की वजह से नुकसान हो रहा है। अलवर जिले में दड़की माई जो है, दड़की माई ने तालाब बनाने का निश्चय किया, तब भोजन और पानी संबंधी दिक्कतें कम हुई। कौन सी? दड़की माई, ये करेक्टर है, इसको याद रखना। बाकी एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो आसपास में, थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहो तो। इन्होंने पानी के लिए योगदान दिया था, कहाँ पे? अलवर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे दिया था? अलवर डिस्ट्रिक्ट में। अलवर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? राजस्थान में। इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे आते हैं भाई सब। पानी का प्रयोग। पानी का प्रयोग क्या होता है? पानी का प्रयोग जैसे मृत सागर के बारे में देखते हैं। मृत सागर क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है। सभी महासागर और समुद्र का पानी नमकीन होता है, ये तो पता ही है, लेकिन मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा नमकीन है। मृत सागर का पानी क्या है? सबसे ज़्यादा नमकीन है। और इसके बाद लगभग इतना नमकीन है कि 1 लीटर में कितना है? 300 ग्राम क्या हो जाता है? नमक आ जाता है, नमक है। और फिर उसके बाद आप क्या चख पाओगे? बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, मज़ेदार नहीं होता, बिल्कुल भी स्वादहीन हो जाता है। मज़े की बात तो एक है, मज़ेदार की बात यह है कि यदि आपको तैरना नहीं आता ना, आपको तैरना नहीं आता तो आप डूबोगे नहीं, इतना ज़्यादा लवणता है, कोई चीज़ डूबेगी नहीं। इससे केस स्टडी का क्वेश्चन आया था कि भाई नींबू और पानी है, पानी के अंदर खूब नींबू डाल दो और खूब ज़्यादा नमक डालो उसमें, तो अपने आप क्या हो जाता है? नींबू तैरने लग जाएगा। तो वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। और ये भी सेट आई में आया हुआ था, कौन से? जनवरी 2024 के पेपर में आया हुआ था, सीटेट के। ठीक है। दांडी यात्रा के बारे में। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 1930 में शुरू हुई थी। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 1930 में शुरू हुई थी। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से आम लोग नमक बनाने के लिए क्या थी? रोक थी। कई सालों से नमक बनाने की रोक थी। नमक पे भी कर लग रहा था, नमक पे भी टैक्स लग रहा है। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगाया जाता था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया था। तो गांधी जी ने क्या करा? दांडी यात्रा 1930 में निकाली और फिर उसके बाद नमक कानून को तोड़ दिया उन्होंने। इस प्रकार नमक से ऐसे लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए नहीं बना सकते थे, अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं बना सकते थे। भारत नहीं, ब्रिटिश सरकार नहीं बनाने की अनुमति देती थी। देखो गांधी जी यहाँ पे गए थे, नमक खुद उगाए थे और इससे नमक कानून टूट गया था। नमक के बिना कैसे कोई रह सकता है? गांधी जी का कहना है कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। कैसी बंदिश होनी चाहिए? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से, कहाँ से? अहमदाबाद साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक समुद्र की यात्रा करी और स्टार्टिंग में 72 लोग थे उनके साथ में, और फिर बाद में नमक कानून को उन्होंने तोड़ दिया। आगे आ जाते हैं भाई, नमक बनाने के प्रोसेस देखते हैं और फिर इसी के बाद वीडियो को एंड करते हैं। नमक बनाना क्या है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियां बना देना और फिर उसके बाद गड्ढों में भर जाता है। जैसे समुद्र का पानी है, इधर ऐसे है समुद्र का पानी, यहाँ क्यारियां बना दो, यहाँ पे क्यारियां बना दो, यहाँ पे क्यारियां बना दो, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर तेज़ धूप से सूख जाता है और फिर उसके बाद नमक की ढेर लग जाती है और इस तरह के पानी से नमक बन जाता है। ठीक है, बाकी टॉपिक कल। ठीक है, धन्यवाद। अभी तक आपने वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।